Hello students, in our today's video we are going to discuss about class 9 chapter 6 lines and angles. We have already discussed 5 chapters of class 9, so you can watch that videos on my channel's playlist. So main topics of this chapter are basic terms and definitions, intersecting line and non-intersecting lines, pair of angles, parallel lines and a transversal, line parallel to the same line, angle some property of triangle. सो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस. सो फर्स्ट डेफिनेशन इज point, line segment, ray, collinear point, non collinear point, angle, type of angles. आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स आते होंगे स्टूडेंट्स, बट लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन. फर्स्ट इज पॉइंट. पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स? अ पॉइंट डिटरमाइन लोकेशन. पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, दैट इज जीरो डायमेंशन. मीन्स पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं होता. और पॉइंट क्या करता है? लोकेशन को डिटरमाइन करता है. जैसे कोई भी शार्प टिप लेंगे, उसको हम जैसे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? एक डॉट, दैट इज ए पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, सो डॉट इज that is point is zero dimensional figure. Next is a line segment. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे. मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ लिया हमने, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो लाइन या लाइन सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एटलीस्ट दो पॉइंट्स की नीड होगी. तो मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया. तो हम इस पॉइंट से, ये पॉइंट मान लीजिए ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से बी पॉइंट पर मैं कैसे जा सकती हूँ? इस टाइप से जा सकती हूँ, इस टाइप से, या फिर ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं. बट और कैसे जा सकते हैं? इस टाइप से, बिल्कुल स्ट्रेट वे में भी जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ए बी के बीच का, दैट इज़ नोन एज लाइन सेगमेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है ए से लेके बी तक, दैट इज़ नोन एज लाइन सेगमेंट. और इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फिक्स. Next is line. Line is obtained when line segment extended in both direction indefinitely, or line is breadthless length, so line is one dimensional. हमने स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस जो हमारा चैप्टर्स था यूक्लिड्स ज्योमेट्री, उसमें भी हमने लाइन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था. यूक्लिड्स ने क्या डेफिनेशन दी थी कि लाइन इज़ ब्रेडलेस लेंथ. लाइन क्या होती है? ब्रेडलेस लेंथ होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो लाइन की सिर्फ लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती है. दैट्स वाई लाइन इज़ वन डायमेंशनल फिगर. सो जीरो डायमेंशनल इज़ अ पॉइंट, वन डायमेंशनल इज़ अ लाइन. और लाइन कब हमें मिलती है? जब हम किसी लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बिना रुके कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं. तो लाइन को कभी भी रुकती नहीं है, ऑलवेज चलती रहती है. तो लाइन सेगमेंट के लिए तो हम इस टाइप से फिक्स पॉइंट होते हैं, बट लाइन के क्या होते हैं? कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होते. इसलिए हम इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करते हैं? एरो लगाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लाइन कितने टाइप की होती है. दो टाइप की लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? टू डिस्टिंक्ट लाइन, टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जब एक पॉइंट पर मीट करती हैं, देन दैट लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन. जैसे देखिए, मेरे पास एक ही लाइन है L1 और एक ये लाइन है L2. ये लाइन आप बताइए, क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं? आपको दिख रहा होगा ये एक पॉइंट पर नहीं मीट कर रही. बट स्टूडेंट, जब हम इन लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आपस में मीट करेंगी. सो L1 और L2 आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके स्टूडेंट्स, हमें इनको लेफ्ट राइट इंक्रीज करके देखना है कि क्या ये किसी साइड डायरेक्शन में मीट करेंगी या नहीं करेंगे. अगर किसी पॉइंट पर मीट करेंगी, जैसे इस टाइप से हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट दीज आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइन. इफ लाइन डू नॉट मीट एनी पॉइंट, अगर लाइन किसी भी पॉइंट पर मीट ना करें, दे मेंटेन इक्वल डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल रहे, देन लाइन आर नोन एज पैरेलल लाइन. जैसे मेरे पास L1 और L2 है, दो लाइन है, इनका बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2 यूनिट्स है. तो यहाँ से भी डिस्टेंस 2 यूनिट रहेगा, यहाँ से भी डिस्टेंस सेम रहेगा, और यहाँ से भी डिस्टेंस सेम रहेगा. लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में आप इंक्रीज करके देख सकते हैं. ये कभी भी लाइन एक दूसरे को मीट, किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे. दैट्स वाई दीज लाइन्स आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ रे इज पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट. इसका क्या होता है स्टूडेंट्स? एक एंड पॉइंट होता है या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है,
दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, इसका एक पॉइंट फिक्स होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से ये जो लाइन इस डायरेक्शन में मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ओ जो पॉइंट से लेके ये जो लाइन है ए डायरेक्शन में इंक्रीज करती जाएगी। सो ये हमारे पास क्या है, एक रे। ओके स्टूडेंट्स, रे क्या होती है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। इसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा एंड पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कोलिनियर पॉइंट। हमने क्या किया था स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मीन्स सेम लाइन में जो पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर नोन एज कोलिनियर। जैसे 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब ए सेम लाइन पर लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे? वो पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर। हमने यहाँ क्या लिया है? 3 और मोर पॉइंट्स के बारे में ये बात कही है। हमने एक के बारे में, एक पॉइंट के बारे में या 2 पॉइंट के बारे में क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट होगा, उससे हम एक लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, दैट्स यूक्लिड्स एक्सियम में। और अगर हम 2 पॉइंट लेंगे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, कहीं पे भी 2 पॉइंट लेंगे तो उन 2 पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं कर सकती हैं। तो अगर मान लीजिए 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लेंगे, जैसे मैंने क्या लिया, ए बी सी 3 पॉइंट लिए, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? एक लाइन मिलेगी। तो तीनों पॉइंट एक सेम लाइन में है, सो हम क्या कहेंगे? ए बी सी जो पॉइंट है वो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बट ये तीनों एक लाइन में होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ हो और एक पॉइंट यहाँ हो। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे लाइन मिलेगी, इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे लाइन मिलेगी। तो ये दोनों डिफरेंट लाइन्स है, ये डिफरेंट लाइन है और ये डिफरेंट लाइन है। सिंगल लाइन में ये तीनों पॉइंट लाइन नहीं करते हैं, दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अब यहाँ पे 3 पॉइंट की बात हो रही है। पॉइंट कितने भी हम ले सकते हैं, 4 5 6, यानी 3 या 3 से ज़्यादा हम कितने भी पॉइंट ले सकते हैं। Okay students, so 3 or more points lie on same line, then these points are known as collinear point, otherwise they are known as non-collinear point. Collinear means same line में lie करेंगे, non-collinear same line में lie नहीं करेंगे। Okay students, next definition is of angle. Angle कब बनता है स्टूडेंट्स? जब दो रेज एक पॉइंट से स्टार्ट करती हैं, जैसे यहाँ पे एक ये ओ बी रे है, एक ओ ए रे है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ए ओ। तो ओ ए और ओ बी रे ओ पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक एंगल मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ एंगल। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा? एक एंगल। तो ओ ए और ओ बी क्या होंगी? आर्म्स होंगी। ये हमारी एक आर्म है और ये हमारी सेकंड आर्म है। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल की 2 आर्म होती हैं, ये ओ बी और ओ ए दोनों क्या है? एंगल की आर्म। ये मान लीजिए कितने भी डिग्री का एंगल हो सकता है, इसको हमने थीटा से डिनोट कर दिया है। सो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। और जिस पॉइंट से ये दोनों रेज स्टार्ट हो रही हैं, ओ को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। एन एंगल leads to 3 divisions of region on the angle, interior of angle and exterior of angle. तो सिंपली आप देखिए स्टूडेंट्स, एंगल बनने के लिए क्या चाहिए? हमें 2 रेज चाहिए। 2 रेज क्या होंगी? मान लीजिए एक ये रे है और एक ये रे है, क्या ये एंगल बनाएंगी? कभी भी नहीं बनाएंगी, क्योंकि लेफ्ट राइट में कभी भी ये ज्वाइन नहीं होंगी। तो एक पॉइंट पर मीट करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, जैसे एक ये रे है और एक ये रे है, तो ओ पॉइंट इनका ही मान लिया, ये मान लीजिए सी और ये डी, तो रे हैं या लाइन रे हैं, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? हमारे पास एंगल बनेगा। और ओ सी और ओ डी, दीज आर नोन एज आर्म ऑफ दिस एंगल।
ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल बनने के लिए रेज, दो रेज होनी चाहिए और वो दोनों रेज एक पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए, और ये दोनों क्या होते हैं, इसकी आर्म्स, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होती हैं दैट इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा है कि जब भी एंगल बनता है तो हमें थ्री डिविजन्स मिलते हैं। थ्री डिविजन्स कैसे मिलते हैं, एक तो दो एंगल इन दोनों आर्म के बीच का एरिया, एक इसके बाहर का एरिया, और एक आर्म के ऊपर जब हम कोई पॉइंट लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट सी लिया है, तो पॉइंट सी जो है, जो हमने एंगल लिया थीटा, उसके बीच का रीजन है, उसके अंदर आ रहा है, सो दिस इज नोन एज इंटीरियर। इन मीन्स अंदर, मीन्स इन दोनों का एरिया जो बाउंडेड है उसके अंदर ये पॉइंट आ रहा है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस एंगल। और मान लीजिए ए यहाँ पे है तो ये इस आर्म पे लाई करता है, ए क्या है, ऑन द एंगल, इसी टाइप से बी भी क्या है, ऑन द एंगल। बट एक पॉइंट डी ले लिया जो कि इस एंगल से का जो रीजन है इससे बाहर है, दिस पॉइंट इज नोन एज एक्सटीरियर। सो इस एरिया को छोड़ के जो भी बाकी का हमारे पास एरिया बचा दैट इज नोन एज एक्सटीरियर। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं आर, तो ये कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर में बिल्कुल करेगा, क्योंकि इन दोनों जो रेज हैं इनके बीच में ये लाई कर रहा है। अगर हम इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा कोई पॉइंट, जैसे एस पॉइंट, तो ये क्या होगा, ऑन द एंगल। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टी पॉइंट लेते हैं, दिस पॉइंट लाई ऑन एक्सटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ दिस एंगल, क्योंकि ये बाहर जितना भी एरिया बच गया है इस कॉमन एरिया को छोड़ के वो हमारे पास एक्सटीरियर एरिया बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरी फिंगर्स हैं, मैं इनको थोड़ा ओपन करती हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए एक ये रे है और एक ये रे है, ये दोनों कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये मान लीजिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इनके बीच में क्या मिलेगा, हमें एक एंगल मिलेगा। अगर हम इनके डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बीच का एंगल भी इंक्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, एंगल भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों रेज मीट कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, तो क्या होगा, एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स, 0 डिग्री। मीन्स इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, बट थोड़ा ओपन करेंगे तो कुछ एंगल बनेगा, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से हमें क्या मिलता है, एंगल। और मान लीजिए एक ये रे है, ये हॉरिजेंटल रे, और ये मेरे पास अगर वर्टिकल रे बनती है तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, एंगल जब हमारे पास, जब ओवरलैप करेंगी तो 0 डिग्री का एंगल मिलेगा, थोड़ा ओपन करेंगे तो कुछ एंगल बनेगा, और जब एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल होंगी तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। हम एक बार और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे हमने 6 टाइप के एंगल्स को लिखा हुआ है। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, जो एंगल 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करता है। राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा एंगल जो 180 से लेके 360 के बीच में लाई करता है। और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल, बट हम 0 डिग्री को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए थोड़ा एंगल हमने ओपन किया, तो ये कौन सा एंगल है, दैट इज एक्यूट एंगल। क्यों है, क्योंकि अगर लाइन यहाँ पे स्टैंड करेगी, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन होती है, तो क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 90 डिग्री से जो कम एंगल होता है, जीरो से लेके और 90 के बीच में जो एंगल लाई करता है, वो एंगल कौन से होते हैं, हमारे एक्यूट एंगल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमारे पास एक्यूट एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, और जो 90 डिग्री का एंगल होगा दैट इज नोन एज राइट एंगल। जैसे देखिए यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का एंगल है तो क्या होगा, ये 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, दैट्स वाई दिस इज आवर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट राइट एंगल। यहाँ पे देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन है और एक वर्टिकल लाइन है, दैट्स वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री। और 90 डिग्री को एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल कब मिलता है, जब जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा। और 180 डिग्री का एंगल कब बनता है स्टूडेंट्स, जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये है
एक लाइन, और यहाँ से आपने टर्न करना स्टार्ट किया और टर्न करके वापस ये एक राउंड कंप्लीट कर लिया, तो हमें क्या मिलता है, एक 180 डिग्री का एंगल मिलता है। तो 180 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे क्या मिलता है हमें, 90 डिग्री का एंगल। ये 0 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 180 डिग्री का एंगल। तो जो एंगल 0 और 90 के बीच में लाई करता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का होता है दैट इज नोन एज राइट एंगल। सो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है, तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। मान लीजिए 170 डिग्री का है, तो क्या होगा, ये एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करेगा। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मीन्स सीधा, तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा जैसे देखिए ये एंगल जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो एंगल कितना बनता है हमारे पास, 180 डिग्री का। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल कितने बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 180 डिग्री का, बट ये एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है। 360 कब बनता है, जब एक कंप्लीट सर्कल जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ जाए तो हमें 360 डिग्री का एंगल मिलता है। बट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में लाई करेगा। मान लीजिए कि ये एंगल है 100, जैसे हमारे पास 200 डिग्री का ही एंगल है, तो क्या होगा, 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, दैट्स वाई इट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा सर्कल हमने कंप्लीट कर लिया, तो क्या होगा, हमारा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर 360 डिग्री एंगल। जैसे देखिए हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। जो एंगल 90 0 से लेके 90 के बीच में लाई करेगा दैट इज आवर एक्यूट एंगल। जो 90 से लेके 180 के बीच में लाई करेगा दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 180 से ज़्यादा और यहाँ पे जैसे हम यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक वापस जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, कंप्लीट जब राउंड हो जाता है तो हमें 360 का एंगल मिलता है। और ये अपोजिट डायरेक्शन में हमें इधर क्या मिलता है, 180 डिग्री। यहाँ से चले और यहाँ तक गए तो हमें कौन सा एंगल मिलता है, 180 डिग्री का। तो जो एंगल 180 से लेके और 360 के बीच में यहाँ पर कहीं भी लाई करता है वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। और जो 360 डिग्री का एंगल होगा दैट इज आर कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट को फिर भी डाउट होगा कि 0 डिग्री एंगल और 180 डिग्री के एंगल में क्या डिफरेंस हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये दो रेज हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, हमने कोई मूवमेंट नहीं की, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री का। बट हमने इनको थोड़ा थोड़ा ओपन किया तो हमारे पास एंगल इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, ये एक्यूट एंगल बना, फिर हमारे पास राइट एंगल बना। फिर और मूव करेंगे तो हमारे पास जैसे इस टाइप से अपोजिट चले जाएंगे डायरेक्शन में तो हमें 180 डिग्री का मिलेगा एंगल। फिर ये एंगल, हम ऊपर के एंगल यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल जैसे है हमारे पास कितने डिग्री का बनेगा, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे घूमते हुए अगर हम वापस इसी पॉइंट पर आते हैं, कंप्लीट सर्कल यहाँ से लेकर वापस घूमकर वापस यहीं पर आ जाते हैं, तो हमें कितने डिग्री का एंगल मिलता है, 180 डिग्री का, सॉरी 360 का, दैट इज नोन एज कंप्लीट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सुप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होते हैं स्टूडेंट्स, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री का और ये एंगल है हमारे पास 60 डिग्री का। 60 + 30 = 90। जब दो एंगल का सम यानी θ1 + θ2 90 डिग्री हो जाता है तो θ1 और θ2 क्या होते हैं हमारे पास, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। हमने θ1 और θ2 क्यों यूज़ किया, क्योंकि हो सकता है एक एंगल 0 डिग्री का हो तो दूसरा एंगल हमें कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि 0 + 90 तभी तो 90 बनेगा। मान लीजिए एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है तो दूसरे में क्या ऐड करें कि 90 बन जाए, तो दैट इज़ 60। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक एंगल 10 डिग्री का है तो दूसरा एंगल कितना लेना पड़ेगा, 80 डिग्री का। तो इस टाइप से अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो दैट एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी टाइप से सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन दैट एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे देखिए
थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे एक ही एंगल मैंने लिया है, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का एंगल है। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो ये दो एंगल क्या होंगे हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री का होता है तो एंगल्स होते हैं कंप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? टू एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, common arm and non-common arm on the different sides of common arm। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडजेसेंट का मीनिंग होता है पास पास। जो एंगल्स एक दूसरे के साथ होते हैं, पास पास होते हैं, तो वो एंगल्स क्या होते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ओ सी एक रे है, ओ बी एक रे है और ओ ए एक रे है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ओ सी और ओ बी के बीच में एंगल थीटा 2 बन रहा है और ओ बी और ओ ए के बीच में एंगल थीटा 1 बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या क्या इनमें स्पेशलिटी है कि ये जो एंगल है हमारे पास थीटा 2, आप थीटा 2 भी बोल सकते हैं या फिर इसको कैसे बोल सकते हैं एंगल बी ओ सी, और दूसरा एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो क्या होगा ए बी ओ, बी जो ओ आर्म है बी ओ सी में भी है और ए ओ बी में भी है। तो ये जो आर्म है दोनों एंगल्स में क्या है कॉमन। और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, मतलब ऐसी आर्म जो कॉमन नहीं है, वो क्या है ओ सी और ओ बी। तो क्या होगा दो एंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, और वर्टेक्स दोनों का सेम है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है एंड अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म क्या हो गई ओ बी, यहाँ पे कॉमन आर्म हो गई। एंड नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म कौन सी हैं ओ ए और ओ सी। नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके डिफरेंट साइड में क्या होंगे हमारे पास नॉन कॉमन आर्म होगी। मीन्स एक लेफ्ट में होगी तो दूसरी राइट में आएगी, एक अप होगी तो दूसरी डाउन आएगी, अपोजिट साइड में आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी और ए ओ बी क्या है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स, या फिर थीटा 1 और थीटा 2 क्या है एडजेसेंट एंगल्स। तो क्या आप बता सकते हैं क्या एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी क्या एडजेसेंट है? ए ओ सी मैं एक कंप्लीट एंगल की बात कर रही हूँ और बी ओ सी में क्या कर रहे हैं हम बी ओ सी सिर्फ इस एंगल की बात करें। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि ए ओ सी और बी ओ सी में कॉमन आर्म तो क्या है ओ सी है, कॉमन पॉइंट क्या है स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। बट स्टूडेंट दोनों की क्या है नॉन कॉमन आर्म अपोजिट साइड में होनी चाहिए। कॉमन आर्म ये है बट दोनों की नॉन कॉमन आर्म ये है और इसकी नॉन कॉमन आर्म ये है, दोनों सेम साइड में है। दैट्स वाई ए ओ सी एंड बी ओ सी आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। जैसे देखिए ये एंगल्स लेते हैं तो देखिए एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये है। तो ये जो एंगल होगा इसके एडजेसेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस एंगल में और इस एंगल में कॉमन लाइन क्या है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड क्या है, ये कॉमन साइड है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और क्या है जो नॉन कॉमन साइड है वो जो कॉमन साइड है उसके अपोजिट साइड में, एक इस साइड में राइट साइड में है तो एक हमारे पास लेफ्ट साइड में आएगी, एक लेफ्ट साइड में तो दूसरी राइट साइड में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल्स क्या होंगे हमारे पास एडजेसेंट एंगल। अगर आपको बोले कि ये कंप्लीट एंगल और क्या ये छोटा सा एंगल क्या होंगे एडजेसेंट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इस कंप्लीट एंगल में और इस एंगल में ये कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म इस कॉमन आर्म के एक ही साइड है, अपोजिट साइड में नहीं है। दैट्स वाई दिस कंप्लीट एंगल एंड दिस एंगल आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब होता है? टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ देयर सम इज 180 डिग्री। दो एंगल्स का सम
अगर 180 डिग्री होता है तो हमें क्या मिलता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मिलता है। जैसे θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, बट 180 डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, एंगल्स कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये एंगल हमारा θ1 है तो ये एंगल क्या है हमारा θ2। तो θ1 प्लस θ2 एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ चले गए, मीन्स हमें कितने डिग्री का एंगल मिल रहा है, 180 डिग्री का। सो θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स। इसी टाइप से मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या है 110 का और ये 70 का, तो 110 प्लस 70 इक्वल टू 180। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, एडजेसेंट, क्योंकि ये कॉमन आर्म है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है। सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, और दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। दैट्स वाई दीज एंगल्स आर लीनियर पेयर। दीज एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम आपने बताया था कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है देन एंगल्स आर नोन एज सुप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये लीनियर पेयर भी सेम डेफिनेशन हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर के लिए एंगल्स क्या होने चाहिए, एडजेसेंट, बिल्कुल आसपास होने चाहिए। बट सुप्लीमेंट्री एंगल के लिए एंगल्स का एडजेसेंट होना ज़रूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए एक एंगल मैं ये लेती हूँ और एक एंगल मैं यहाँ लेती हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए एक एंगल मेरे पास यहाँ है 60 डिग्री का और दूसरा एंगल है मेरे पास 120 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल्स का एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन एंगल्स का सम क्या है 180 डिग्री। दैट्स वाई दीज एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री, बट दीज एंगल्स आर नॉट इन लीनियर पेयर। वाई? बिकॉज दीज एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। सो लीनियर पेयर के लिए क्या मस्ट कंडीशन है कि पहले तो एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए, एक दूसरे के पास होने चाहिए, और दूसरा दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angles are formed when two lines intersect each other at a point. Then we get two pair of vertically opposite angle. जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। जैसे देखिए एक ये लाइन है और सेकंड लाइन ये है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा होगा, ये एंगल होगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी टाइप से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, और एक और हमारे पास एक्सियम है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मान लीजिए ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा, और जो ये एंगल की मेज़र होगी उतनी ही मेज़र इस एंगल की होगी। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दो लाइन ली है ए बी और सी डी, तो θ1 और θ2 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी टाइप से θ3 और θ4 भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे दो एक्सियम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सियम्स की डेफिनेशन के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने यूक्लिड्स एक्सियम्स के बारे में, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में डिस्कस किया था। एक्सियम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनके लिए हमें प्रूफ देने की कोई नीड नहीं है, ये ऑब्वियस ट्रूथ होते हैं। मैथमेटिक्स में, थ्रू आउट मैथमेटिक्स ये रिजल्ट ऑलवेज ट्रू लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सियम क्या है, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree। तो क्या कहा है स्टूडेंट्स, अगर कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड करती है तो क्या होगा, जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे हम कहीं पे भी एक रे को लेते हैं, मान लीजिए ऐसे एक रे को लेते हैं, तो क्या होगा, एक एंगल मेरे पास ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। तो क्या होगा, इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कंप्लीट एंगल बन रहा है, मीन्स स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मीन्स 180 डिग्री का। तो जब किसी स्ट्रेट लाइन पर किसी रे को स्टैंड किया जाएगा तो क्या होगा, ये रे इस टाइप से भी हो सकती है, इस टाइप से भी, इस टाइप से भी, इस टाइप से, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब किसी लाइन पे किसी रे को स्टैंड करेंगे तो क्या होगा,
इसके जो एंगल्स का सम होगा दैट इज़ 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री और ये एंगल्स क्या है, एडजेसेंट है, क्योंकि ये इनकी कॉमन आर्म है और ये दोनों इसकी अपोजिट आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है तो एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर में। तो यही यहाँ पे गिवन है कि if a ray stands on a line then sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो किसी लाइन पर अगर किसी रे को स्टैंड किया जाता है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यानी θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री का सम है एडजेसेंट एंगल्स का, मीन्स एंगल्स क्या है, लीनियर पेयर में। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो इसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है, ये ऑब्वियस ट्रूथ है जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया। एक्सियम 6.2 में क्या गिवन है, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। तो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अगर दो एंगल्स का सम, एंगल कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या होगा, उनकी जो नॉन कॉमन आर्म होगी वो क्या करेंगी, एक नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन, वो क्या फॉर्म करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, कैसे, जैसे देखिए कि हमारे पास क्या है, ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम क्या है 180 डिग्री। तो क्या होगा, ये जो कॉमन आर्म कौन सी है, ओ सी, ओ बी और ओ ए क्या है, नॉन कॉमन आर्म है। तो क्या होगा, ओ ए और ओ बी क्या करेंगे, एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई। जैसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, दो एडजेसेंट एंगल्स लेंगे, उनका सम कितना गिवन है, 180 डिग्री। इस टाइप से हम लेते हैं कि ये दो एंगल्स हैं हमारे पास, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तो क्या होगा, इसकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी होंगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ही एंगल है ये और एक ही एंगल है। दोनों एंगल में कॉमन आर्म क्या है, ये जो ऑरेंज आपको दिख रही है, और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, येलो और ग्रीन है। तो नॉन कॉमन आर्म जो होंगी वो क्या होंगी, एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्ट्रेट लाइन कब फॉर्म होती है, जब एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का। तो क्या होगा, जब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन क्या होगा, जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो क्या करेंगी, एक लाइन को फॉर्म करेंगी, एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सियम नंबर 6.2 था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरम 6.1। थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये थ्योरम हमें ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स और लेमास, यानी प्रीवियसली प्रूव्ड जो रिजल्ट है उनकी हेल्प से इन रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं। सो इस थ्योरम में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूफ करना है, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से मैंने यहाँ दो लाइनें ली हैं, एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। तो हमें क्या करना है, ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। मान लीजिए ये एंगल क्या है, θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल θ3, ये एंगल है θ4। तो हमें क्या प्रूफ करना है, θ1 इक्वल टू θ2 एंड θ3 इक्वल टू θ4, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप इसके लिए देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लाइन है ए बी के ऊपर ए डी क्या है, एक रे, और इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, यानी θ3 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक लाइन है तो θ2 प्लस θ3 क्या है, लीनियर पेयर में है, तो क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इसी टाइप से आप देख सकते हैं ये सी डी भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तो इसी टाइप से θ1 प्लस θ3 भी क्या है, 1 प्लस θ3 भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से देखिए θ3 प्लस θ2 इक्वल टू θ1 प्लस θ3।
तो क्या होगा, थीटा थ्री कॉमन है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, थीटा टू इक्वल टू थीटा वन या फिर थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। सो थीटा वन इक्वल टू थीटा टू आ गया। इसी टाइप से आप प्रूफ कर सकते हैं कि थीटा टू प्लस थीटा फोर भी 180 डिग्री है और थीटा टू प्लस थीटा थ्री भी 180 डिग्री के इक्वल है। तो थीटा टू दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, थीटा थ्री इक्वल टू थीटा फोर। ओके स्टूडेंट्स, आप थीटा का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एग्जैक्ट नेम भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे थीटा वन किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी के। थीटा थ्री किसके इक्वल है, ए ओ डी के इक्वल। इस टाइप से भी आप राइट कर सकते हैं, इस टाइप से भी प्रूफ कर सकते हैं। ये आप, आई होप आप इस टाइप से अगर राइट करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। तो ओ ए रे है, सी डी लाइन पे स्टैंड कर रही है, मीन्स 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी यानी थीटा वन प्लस थीटा थ्री किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इसी टाइप से क्या होगा हमारे पास, रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। ओ ए अगर सी डी पे है तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, एक्सियम की हेल्प से सम क्या है 180 डिग्री का, क्योंकि ये लाइन फॉर्म कर रहे हैं। इसी टाइप से रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। ओ डी जो रे है ए बी लाइन पे स्टैंड कर रही है, मीन्स एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ बी ये भी क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। डी ओ बी लिखो या फिर बी ओ डी, सेम बात है। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, इक्वल वैल्यू है, तो राइट लेफ्ट साइड भी क्या होंगे, इक्वल पुट करेंगे। ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। तो यहाँ से क्या है, एंगल ए ओ डी कॉमन है, क्या बचेगा हमारे पास, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यानी एंगल ए ओ सी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल बी ओ डी, बी ओ डी यानी इस एंगल के, यानी थीटा वन इक्वल टू थीटा टू। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इक्वल टू सी ओ बी। सो यही हमें प्रूव करना था कि अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को तो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।